मनुस्मृति, दो ग्रंथ के बीच में कंपैरिजन कर रहा है। संविधान कहता है कि धर्म, जाति, रूप, भाषा, वर्ण, क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव, यह आर्टिकल कह रहा है। और मनुस्मृति का श्लोक कह रहा है कि जाति के आधार पर भेदभाव होगा, क्योंकि मनुस्मृति ने ही जाति और वर्ण बनाया। तो मनुस्मृति सही है या संविधान सही है? मनुस्मृति या धार्मिक ग्रंथ कहती है कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, यह है गीता का। संविधान कहता है कर्म करो, अब फल नहीं मिले, मतलब मजदूरी नहीं मिले तो लेबर कोर्ट में जाकर केस करो। गीता कहती है कर्म करो। आज बच्चे जो पढ़ता है ना, हमारा ब्रेन वॉश कैसे होता है? जो बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ता है उसके कॉपी के दोनों तरफ गीता का ज्ञान छपा हुआ, और वो गीता का ज्ञान हमारे बच्चों को मानसिक रूप से गुलाम बना रहा है। मतलब उसको भाग भगवान बचपन से ही परोसा जा रहा है, उनको गुलामी बचपन से ही डाला जा रहा है। तो संविधान कहती है कि सबको समान अवसर देंगे, मनुस्मृति क्या कहती है? और समान अवसर मतलब तुम हमारे आगे नहीं बैठ सकता है। इस देश में ब्राह्मण को मनुस्मृति के अनुसार शिक्षा पाने का अधिकार है, और शिक्षा देने का भी अधिकार है, शिक्षा देने का भी अधिकार है, और शिक्षा पाने का भी अधिकार है। इस देश में राजपूतों को शस्त्र रखने का अधिकार है और शस्त्र चलाने का भी अधिकार है, आपके ऊपर गोली चला सकता है। इस देश में वैश्य के साथ संपत्ति रखने का भी अधिकार है और संपत्ति का हेर फेर करने का भी अधिकार है। और हमारे शूद्र को मनुस्मृति ने कौन सा अधिकार दिया? इन तीनों वर्णों की सेवा करना, इन तीनों वर्णों की। रामचरितमानस का एक श्लोक है, सापत ताड़त पुरुष कहंता पूजिए विप्र अस गावहि संता। सापत ताड़त पुरुष कहंता, सापत ताड़त पुरुष कहंता पूजिए विप्र अस गावहि संता। संत को भी बदनाम करने का काम किया ये तुलसीदास दुबे नाम का व्यक्ति ने। मतलब संत कह रहा है कि श्राप देने वाला भी ब्राह्मण हो, मारने पीटने वाला भी ब्राह्मण हो, अन्याय अत्याचार करने वाला भी ब्राह्मण हो, उसकी पूजा करिए। कौन कहता है? हम नहीं कहते हैं, संत कहता है। कौन कहता है? संत कह रहा है कि ब्राह्मण की पूजा करो। किसकी पूजा करो? मतलब तुलसीदास अपने पर नहीं लिया, तुलसीदास ने अपने पर, वो कह रहा है कि सापत ताड़त पुरुष कहंता अब पूजिए भी रस गावई संता। लेकिन संत कौन हुए? संत तुलसी, संत हुए कबीर साहब, संत हुए रविदास, संत हुए गुरु नानक, संत हुए तुकाराम, संत हुए गुरु बुद्ध, तथागत बुद्ध। इन लोगों ने कभी ब्राह्मण जाति के संबंध में इन लोगों ने गाली देने का काम किया। भले उस गाली को हम लोग नहीं सुने हैं। संत शिरोमणि रविदास जी ने कहा है ना, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण, मत पूजिए चरण ब्राह्मण के जो होवे गुण। मतलब उन्होंने कहा कि चंडाल का भी पूजा होनी चाहिए। चंडाल कौन है? हम आप ही तो चंडाल हैं। और हमको आपको संपत्ति से बेदखल किया गया, जल जमीन जंगल से बेदखल किया गया, शिक्षा से वंचित किया गया। शूद्र के इतिहास में 2 शब्द है, छूत और अछूत। ब्राह्मणों ने अपने सुविधा के अनुसार, जैसे दूध उसको रोज चाहिए, दूध उनको रोज चाहिए, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? दूध रोज लेने के लिए ग्वाला को बना दिया अछूत। उससे वो छुआए, उसका हड्डी नहीं छुआएगा, गंगा भी मार देगा, पानी भी मार देगा तो ठीक ठाक हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। लेकिन जब चमार, डोम, पासवान, तमाम SC ST के जाति को इन्होंने वंचित करके रखा, नगर से दूर रखा, गांव से दूर रखा। उनका बस्ती आप देखेंगे गांव और नगर से दूर है। तो मल्लाह का मछली इसको रोज चाहिए, इसलिए उसको उसमें रखा। कुशवाहा कुर्मी का सब्जी उनको रोज चाहिए, इसलिए उसको उस अलग, मतलब कि शूद्र को भी 2 पार्ट में बांट दिया। उससे भी मन नहीं भरा, 6743 जाति के टुकड़ों में हम लोगों को बांटने का काम किया, तोड़ने का काम किया। आज
अगर आप हम खुश हो जाते हैं कि हमारे जात का लोग है, तो फिर आप कहते हैं अब चमार है तो 7 तरह का चमार है, 8 तरह का चमार है, अब उसमें से हम कौन है वो कौन है। मतलब आपके लिए कई सीमा रेखा खींच दिया। आज ब्राह्मणों की शादी होती है, राजपूत की शादी होती है, उसका अलग विधि से शादी होता है। हमारे यहाँ जो मंडप बनता है शादी के लिए, उसमें देखिए कैसे कैसे शोषण हुआ, कहाँ कहाँ शोषण हुआ हमारा। उस पंडाल को बनाने में खर्च हमारा आजकल 25-50 हो जाता है, 20,000 10,000 मिनिमम होता है। लेकिन किसी राजपूत ब्राह्मण के यहाँ शादी में गए हैं, बहुत लोग गए होंगे, क्या उसके यहाँ कोई पंडाल बनता है? वो मंडप हम लोग मृत्यु भोज के नाम पर भाई आडंबर करते हैं, और ये देख करके कि हमारे बाप दादे को यहाँ हम देंगे पलंग तो वो पलंग पर सोएंगे, यहाँ देंगे बर्तन तो उसमें खाएंगे, यहाँ देंगे गाय तो वो दूध पिएंगे। हमको एक आदमी ने कहा, वो बहुत कभी कट आदमी समझिए, उसने कहा कि देखिए हम भी दान करेंगे। हम बोले आप तो ब्राह्मणवाद व्यवस्था के खिलाफ लड़ते हैं, बहुजन जाति व्यवस्था में रहते हैं, आप क्यों दान दीजिए? उसका माँ बड़ा था, कहा हम दान देंगे, पंडित को बुलाएंगे। पंडित को बुलाया और पंडित को कहा कि हम जो जो चीज देंगे वो क्या होगा? बोला वहाँ मिलेगा, वहाँ मिलेगा। जो आप यहाँ देंगे वो सुविधा वहाँ, मछली यहाँ दीजिएगा तो वहाँ मछली नहीं काटेगा, तो यहाँ आप देंगे तकिया तो वहाँ तकिया मिलेगा, सुविधा मिलेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, लिस्ट बनाया, लाख रुपया का सामान मंगवाया। हकीकत बात है ये, लाख रुपया का सामान बैठा करके जैसे जैसे पंडित ने कहा वैसे वैसे किया, और वो भी प्रिया पर बैठा, इसको भी प्रिया बैठाया, अपना भी नया कपड़ा पहना, पंडित को भी नया कपड़ा पहनवाया, सारा वेद मंत्र हो गया। कहा हो गया, पंडित जो है बैल लादने लगा, मतलब बोरा में सामान को डालने लगा। कहा रुकिए पंडित जी, आपने कहा था ये सारा सामान ट्रांसफर होगा मंत्र के द्वारा, ये सब सामान तो यही है। बोला कि हमने मंत्र के द्वारा भेज दिया। कहा अगर आप मंत्र के द्वारा ये 100 सामान, जो सामान हमारा बर्तन है, ये नहीं, इसके बदले में कुछ वहां दे दीजिए, बदलाव नहीं चलेगा। खुद ये बर्तन अगर भेज सकते तो भेज दीजिए, नहीं तो सारा हम दुकान में लौटा देंगे। और फिर उसने कहा कि मान लीजिए हम आपको खीर खिलाते हैं, तो हमारे पूर्वज को वहाँ खीर मिलता है, कौवा को हम खीर खिलाते हैं ना, वो फूटी हुई मिट्टी के बर्तन में खीर, इसलिए हम बार बार डालते हैं कि वहाँ उनको खीर मिलेगा, है ना। तो यदि खीर वहाँ हम आप खाते हैं या पंडित खाता, पंडित को हम लोग दही चूड़ा खिलाते हैं, जितना पंडित खाएगा उतना ही उनको मिलेगा, जितना कर्ता खाएगा उतना ही वहाँ मिलेगा। तो हम अपने बाप दादे को 20 खिलाना चाहते हैं। हम अपने बाप दादे को, तो क्या कोई पंडित 20 खाएगा? हम अपना बाप दादा को मार देना चाहते हैं, हम जिंदा नहीं।